अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं तावीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर कोई इंसान इस तावीज़ को ज़िंदगी में एक दफ़ा आज़मा लेता है, एक दफ़ा कर देता है, तो इस तावीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये उस इंसान की दुनिया बदल के रख देता है। ये इंसान के ऐसे दुख जो उसकी मोहब्बत से जुड़े हुए होते हैं, उनको मिटा देता है। एक तावीज़ है छोटा-सा, लेकिन कई तावीज़ात से ताकतवर है। यहाँ पे एक बात बता दी जाए, जितने तवीज़ात इस चैनल पे बताए जाते हैं, वो कुरैशी साहब की हिदायत पे ही दिए जाते हैं। तो यकीन के साथ अमल किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बिला झिझक करें। तवीज़ात जितने भी इस चैनल पे दिए जाते हैं, वो नेक नियति से दिए जाते हैं। ये सोच के दिए जाते हैं कि इंसान इनको करे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। जैसे ये आज का तावीज़ जो बताया जा रहा है, अल्लाह के फजल से जो इंसान इसे ज़िंदगी में एक दफ़ा कर लेगा, वो अपनी मोहब्बत को ज़रूर पालेगा। जब आपके कमेंट्स में हमें मैसेजेस वगैरह मिलते हैं, तो आपके मैसेजेस कुरैशी साहब तक पहुंचा दिए जाते हैं, और जो अमलियात वो बताते हैं वो आम अमलियात नहीं होते। जैसे आज का अमल है, ये हमारे इस चैनल के ज़रिए लाखों लोगों को दिया गया। पहले चैनल पे भी हमारे ये दिया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों को दिया गया उनके पॉजिटिव ही जवाब आए, यानी उन्हें फ़ायदा ही मिला। तो आप भी जब ये अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे कि तवीज़ात में कुछ नक्श होते हैं जिन्हें प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है, जिनकी चाल नहीं होती, लेकिन ये जो तावीज़ आपको नज़र आ रहा है, इसकी चाल है। जिस सीक्वेंस से, जिस चाल के मुताबिक ये नकल किया जा रहा है, आपने बिल्कुल इसी तरह नकल करना है। नकल करने के बाद आपने इस तावीज़ को जैसे तरीका बताया जाए वैसे करना है। यानी इसको तय किया जाता है और इसे हवा में लटका दिया जाता है। बाज़ लोग इसे दरख्त के साथ लटकाते हैं, बाज़ अगर दरख्त मौजूद ना हो, ट्री जिसे कहा जाता है, पेड़ कहा जाता है, तो आपने इसी तावीज़ को किसी कील को ठोंक के उसके साथ बांध देना है। लेकिन इसके दरमियान में धागा जो है वो आपने ज़रूर बांधना है। थोड़ा सा धागा होना ज़रूरी है, या डोरी ले लें, क्योंकि इसे हवा में जब लटकाया जाता है उसके बाद इसका हिलना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे हवा चले तो ये हवा के साथ हिलता रहे। जैसे जैसे ये हिलता जाता है वैसे वैसे ये असर भी दिखाता जाता है। इसमें एक और चीज़ है कि जब नकल कर रहे हों इसको, तो आसपास कोई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तन्हाई में बैठ के तो फिर आप करेंगे तन्हा, तो फिर इसका असर बढ़ जाता है और कई गुना बढ़ जाता है। तो इसको जब नकल कर लिया जाए, उसके बाद इसे जब लटका दिया जाए, उसके बाद जिस जगह लटकाया जाए वहाँ मुड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि ये अपना असर शुरू कर चुका होता है। जब आप मुड़ के देखते हैं तो आप में बेचैनी पैदा हो जाती है, मज़ीद आपको बेचैन कर देता है। जिस इंसान के लिए आप कर रहे होते हैं उस पर असर कम होगा, आप में बेचैनी ज़्यादा हो जाएगी। आपका उस वक़्त घर वापस मुड़ के आना, उस जगह पे आना जहाँ आप रहाइश पज़ीर हैं, ज़रूरी होता है। उसके बाद चाहे वहाँ से गुज़र भी हो जाए, कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा घर में आना, घर में दाखिल होना ज़रूरी होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हों, लेकिन उससे पहले कभी भी किसी सूरत भी मुड़ के नहीं देखना, वरना दोबारा कह रहा हूँ फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ मज़ीद बता दी जाए कि जब आप अमल को मुकम्मल कर लें, लटका दें, बाद में बाज़ लोग ये पूछते हैं कि जो बाहर लटकाए जाते हैं उसके ऊपर बारिश पड़ जाए, गल जाएं, सड़ जाएं, तो क्या वो असर करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। तावीज़ अपना असर शुरू कर चुका होता है, बारिश से इसे कोई असर नहीं होता। जैसे आप घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद चाहे तावीज़ जो है वो अपनी जगह पे, उसी जगह पे हो जहाँ पे आप दोबारा चले गए, तो उसके असर में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर घर नहीं पहुँचे, आप मुड़ के देख रहे हैं उसको बार बार, तो इसके असर में लाजमन फ़र्क आ जाता है। ये वो चीज़ें आपको बताई जा रही होती हैं जो बड़ी ज़रूरी होती हैं, जिनको मद्देनज़र रख के जब अमल किया जाता है तो असल फ़ायदा भी तभी मिलता है। बाज़ लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, जिसके बाद उन्हें असर कम होता है, फिर वो परेशान होते हैं कि शायद अमलियात में वो असर नहीं है। असल में जो हदायत दी जा रही होती हैं वो बड़ी अहम होती हैं। जैसे इसे माहवारी में नहीं किया जाता, माहवारी में करें बावज़ू होकर किया जाता है, माहवारी में करेंगे तो माहवारी में वो असर नहीं होता। तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखी जाती है। और तावीज़ के चाल मुकम्मल जैसे जैसे नकल किया जा रहा है वैसे करें। देखें, बाज़ लोगों को तावीज़ से असर हो जाता है, बाज़ को वजीफ़े से हो जाता है,
تو دونوں چیزیں کر کے دیکھنی چاہیے۔ تعویذ عام بندہ نہیں بتا سکتا، تعویذ بتانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور ہے کہ جتنے بھی تعویذات وظائف بتائے جاتے ہیں ان کا برا اثر بھی نہیں ہے۔ بعض ایسے تعویذات ہوتے ہیں جو جب انسان غلط کر دے تو ان کا برا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہ ایسے تعویذات اس چینل پہ دیے ہی نہیں جاتے، جن کا نقصان نہ ہو صرف وہی دیے جاتے ہیں، جیسے آج کا یہ عمل ہے۔ یہاں پہ نام لکھنے آپ نے جب مکمل ہو جائے، فلاں کی جگہ محبوب کا نام، یعنی جس سے محبت کرتے ہیں، پریم کرتے ہیں، بن کی جگہ اگر میل ہے بن، فیمیل ہے بنتے، پھر اس کی ماں کا نام الہب، اپنا، میل ہے بن، فیمیل ہے بنتے، تو اپنی ماں کا نام۔ یہ تعویذ جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، محبوب کا نام میل ہے بن، فیمیل ہے بنتے، اس کی ماں کا نام الہب، آگے جو ہے وہ، اور زبان کسی میں بھی یہ نقل کیا جا سکتا ہے، یہ بتا دوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اردو میں، عربی میں ہی کرنا ہے، ہندی میں بھی کر سکتے ہیں نام، صرف الہب اور بن یا بنتے ایسے ہی آئے گا جیسے یہ بن لکھا ہوا ہے۔ باقی محبوب کا نام، اس کی ماں کا نام، الہب کے بعد اپنا، میل ہے بن، فیمیل ہے بنتے، اور اپنی ماں کا نام۔